रचना या कंस्ट्रक्शन आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए मैं आज ये टिप्स देने वाला हूँ। इसमें किस तरीके से आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है, क्या आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या बेसिक आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जो रचना वाला चैप्टर है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स खींचे जाते हैं। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव की करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर है कि एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, लेकिन जनरली इससे एक भी ऑब्जेक्टिव किसी ईयर तो ज़्यादातर साल में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे ना के बराबर और नहीं ही आता है। इससे क्या आता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो पूरे एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज कितना है? 5 से 7 नंबर का वेटेज है, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया रेयरली तो, वरना 5 नंबर का इसका वेटेज है। और ये 5 नंबर क्या है कि आपको आसानी से दिला सकता है ऐसे कंडीशन में जब आपके भारी से भारी लॉन्ग क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, तो आप इसे हल कर सकते हैं। और ये कोई भारी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना जरूरी है, उसके बाद आप इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए 10th का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है सीधा लाइन, रेखा पर विभाजित करने वाला। ठीक है, रेखा पर लो, उसको क्या करो, विभाजित करो, और 2 प्रकार का विभाजन हो जाएगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। ये आपको सीखना है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या सीखना होता है, मैं अभी बेसिक भी बताऊंगा कि आप ये तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको कुछ बेसिक नहीं आता हो, तो उस पर भी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो आता है आपका त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, रेखा पे जो चाप कटता जाता है त्रिभुज, ठीक है, इसमें टॉपिक आता है। और तीसरा आपका आता है वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, ये वृत्त रहेगा और स्पर्श बिंदु बनाना है और काटना है चाप टाइप का। तो ये 2-3 बहुत ही पॉपुलर टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन टेली करता है। लेकिन इसको सीखने के लिए या फिर पूरे रचना के चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज क्लियर कर लेना है, तो आपको निम्नलिखित चीज जानना चाहिए। सबसे पहले चीज कि आप एक कंपास लेकर ही स्टार्ट करें इसको, और उसमें क्या होना है आपको कि अच्छे से स्केल से रेखा के साथ सबसे बड़ी चीज कोण बनाना आना चाहिए। पहला चीज, कोण आप आराम से बना सकते हो, कोई भी कोण आपको दिया जाए 90, 60, 45, जितना भी डिग्री का, आप में वो क्षमता होना चाहिए कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना देखे डायरेक्ट आप कोई भी कोण बना लो। और कोण बनाने के लिए उससे पहले आपको चाप काटना आना चाहिए, किस तरह से कटता है। तो ये कुल 1-2 और भी कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको ये आएगा तो आप रचना पर आसानी से मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में ग्राउंड लेवल की है, वहां पर आपको किस तरह से हैंडल करना है। वहां पर आपको जो लैंडस्केप पेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो एक पेज में इसका हटाना नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। और अगर किसी तरह आप हटाएंगे भी तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि आप उसको पूर्ण परिपक्वता के साथ नहीं लिख पाएंगे। तो पूरी तरह कैसे लिखना है, मिनिमम 2 पेज चाहिए इसके लिए। पहले पेज में आप क्या लिखेंगे, पहले पेज में सिंपली प्रश्न संख्या और कितने नंबर का है, उत्तर। ठीक है, और आपको फर्स्ट पेज में रचना बनाना है। यानी फर्स्ट पेज कहने का मतलब, चूंकि रचना में 2 पेज लेगा तो उसका जो पहला वाला पेज है उसमें हमें बनाना है वो चित्र। किस तरह से बनाना है, तो हमेशा हमेशा जब भी आप रचना करेंगे पेंसिल से करेंगे। ठीक है, कंपास के उपयोग से, स्केल के उपयोग से आप लोग क्या करें, वहां पे पेंसिल का प्रयोग करके चाप काटते हुए रचना बनाएंगे, और बहुत ही अच्छे से रचना बनाएंगे। और उस रचना के अंदर जितना भी मतलब कि माप होगा, जैसे सेंटीमीटर में हो, तो उसको हमेशा आप लोग किस चीज से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। ठीक है, काफी बेस्ट, या ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन से आपको लेकिन डिनोट करना है। जैसे आपने एक रचना बनाया और यहाँ पर मान लीजिए ये इतना सेंटीमीटर कुछ है, तो उसको पेन से डिनोट करें। इस तरह से जब आप कंप्लीट रचना कर लेंगे, और रचना करने के बाद आप अगले पेज पे मूव करेंगे, पेज नंबर अगला वाला पेज उसका, और उस पे आपको लिखना है, ब्लैक पेन से पहले हेडिंग देंगे रचना के चरण।
अब आपको यही समझ नहीं आता है कि रचना के चरण किस तरह करते हैं, तो ये बहुत ही आसान काम है। जब आप हेडिंग दे दें रचना के चरण, तो ब्लू पेन से आपको जो रचना के चरण लिखना शुरू करना है, उसमें कैसे लिखना है। एग्जाम्पल के लिए रेखा वाला क्वेश्चन आया, मान लीजिए वो 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा थी, तो रचना का पहला चरण आपको लिख देना है कि हमने ये इतने माप की एक रेखा लिया, रेखा खींचा। दूसरा, फिर आपने अपने कंपास में कितना माप के चाप काटा, तो वो आपको लिखना है कि इतना माप कर हमने चाप काटा, इतना सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर कितना बार चाप काटा और उस चाप का क्या नाम है वो देते जाना है। जैसे कि चाप भी कटता है, नाम आते जाता है आपका, तो वो आपको देते जाना है। अगर आप समझते हैं रचना तो A2, ठीक है, इस तरीके से। जैसे A3 तो वो पूरा डॉट 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 ऐसे A1 A2 डॉट 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 जहां तक मान लीजिए A5 तक था, तो इतना इतना काटा, इस तरह से। फिर आगे क्या, मतलब कि हर वो स्टेप जो आप पेंसिल से, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊं, लेकिन हर वो स्टेप जो आप रचना में करेंगे, चाहे वो एक रेखा नापने से लेकर, चाप काटने से लेकर, मापक का माप डिसाइड करने से लेकर, कितना चाप किस किस रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए कटा और उसका क्या निष्कर्ष आया, वो सब आपको रचना के स्टेप में लिखना है। और फाइनल जो क्वेश्चन आपसे रचना के माध्यम से चाह रहा था कि कितने पर क्या विभाजित हुआ, वो आपको ब्लैक पेन से रचना के अंतिम में अतः इतने पे इतना पूरा मापक सहित लिखना है। ये आपका लगभग 2 पेज ऐसा करने पे फुल हो जाएगा और ये आपने काम कर लिया। रचना के चरण कैसे लिखना है, पेन से लिखना है, और रचना बनाना किससे, पेंसिल से बनाना है। और रचना के जो माप यानी स्टेप्स होते हैं जो सेंटीमीटर में डिनोट होते हैं, वो आपको पेन से करना है। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। और रचना को पढ़ने के लिए जो है कुछ बेसिक आपको क्लियर कर लेना है और कुछ जो पॉपुलर टॉपिक्स 10th के हैं वो सीख लेना है। बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है ऑनलाइन। धन्यवाद।